पूना से आई सुमन चाची ने घर में कदम रखते ही सूरज से आश्चर्य से कहा, वाह सूरज, यह वही घर है? हाँ चाची जी, आप घर भूल गई क्या? सूरज ने चाचा के हाथ से बैग लेते हुए कहा। घर की चारदीवारी तो वही है, मगर किसी ने अपने हाथों के हुनर से इसका कायाकल्प कर दिया है। चाची जी ने पानी लिए खड़ी सूरज की पत्नी नेहा की तरफ मुस्कुराकर स्नेह से देखते हुए कहा। सुनकर सूरज भी खुशी से मुस्कुरा दिया और नेहा ने फटाफट चाचा चाची को फ्रेश होने के लिए कहा तो दोनों मुस्कुराते हुए बाथरूम की ओर चल दिए। सूरज ने नेहा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए प्रेम से कहा, सच में नेहा, तुम बहुत गुड़ी हो। अच्छा, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा और नाश्ता तैयार करके लगा दिया। सब नाश्ते के बाद गपशप करने लगे और नेहा डिनर की तैयारी में जुट गई। चाची जी ने हाथ बटाने को बहुत कहा, मगर नेहा ने आप आराम कीजिए, सफ़र में बहुत थक गई होंगी कहकर उनसे मना कर दिया। आलू काटते हुए वह अतीत में चली गई। सूरज की मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। उनके पापा और वही दोनों रहते थे। बचपन से किसी का स्नेह तो मिला नहीं, इसीलिए चिड़चिड़े हो गए थे। नेहा पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत संस्कारी भी थी, मगर सूरज की तरह ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। सूरज ने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, मगर उनकी बातों से लगता था कि नेहा का रंग रूप उनको बिल्कुल पसंद नहीं। शादी में जयमाला के समय भी उनका मुंह बना हुआ था, बिल्कुल खुशी नहीं थी चेहरे पर। शादी के बाद कंगन खेले जाने की रस्म पर तो उन्होंने हद ही कर दी। अंगूठी तो मैं ही खोज लूँगा, पानी में इनके हाथ तो देखो, दूध मिले पानी में अलग ही दिखाई दे रहे हैं। सुनकर नेहा झेप गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और सभी महिलाएं ठहाके लगाकर हंस पड़ी। चाची जी बोली, यह तो है नेहा, कुछ भी हो निखिल से आगे नहीं है, भाग्य है अपने अपने। ताई जी ने कहा, कौवा को हंस मिल गया। निखिल की नानी ने मुंह बनाते हुए कहा। धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए और नेहा अपनी ज़्यादातर समय घर के कामकाज और घर संवारने में व्यतीत करने लगी। घर की सजावट और रसोई में बनने वाले भोजन की महक ने सूरज को भी उसका दीवाना बना दिया। उनके पापा की तो वह पहले से ही प्यारी बहू थी। हमारी बहू हीरा है हीरा। ससुर जी के शब्द जैसे ही कानों में पड़े, नेहा अतीत से बाहर आ गई। जी भाई साहब, गुण ही खूबसूरती है। तो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।